श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रखी है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप सबको पता है कल है सोमवार का दिन और यह है होलाष्टक में पड़ने वाला सोमवार। मात्र आपको ये त्रिओम जल वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। आप जिस कामना से करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा, धन संपदा की वृद्धि के लिए होगा, बड़े से बड़ा कर्जे को उतारेगा, साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए आएगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। ये होलाष्टक का सोमवार है, इस दिन इस उपाय को करना कोई भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको त्रिओम जल वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको अपने उपायों का जो संपूर्ण फल है वो नहीं मिल रहा। आपने धन के लिए कर लिया, आपने कामना इच्छा के लिए कर ली, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से कर रहे हो, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होलाष्टक के इस सोमवार के दिन आप सभी लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इन होलाष्टकों में पूरी जरूर होती है। और होलाष्टक का सोमवार है, आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगी बेलपत्र। इस वाले उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी कटी फिटी टूटी फूटी ना हो। नहीं मिलती है तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं शिवलिंग के पास में जाइए, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके आप उसे भी काम में ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। ऐसा नहीं है आप 2-4 दिन पुराना जल ले ले, ठीक है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन। लाल चंदन नहीं है तो पीला चंदन, पीला नहीं है तो सफेद चंदन, सफेद नहीं है तो केसर को घिस करके उसका चंदन बना लो। गुरुदेव ने सिर्फ चंदन की बोला, तो आप थोड़ा सा चंदन ले लें। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। जो दीपक आप तैयार करोगे ये तैयार होगा गौ माता के घी से, और इसी के अंदर लगाओगे गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती लगाओगे और गाय का घी भरोगे, ठीक है। इन सभी सामग्री को लेकर के सोमवार के दिन सुबह करना चाहो सुबह, शाम को करना चाहो शाम को, किसी भी समय पर आप इन सभी चीजों को लेकर के जाएंगे। कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करते चले जाना। जैसे ही आप सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे तो हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आप इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है। लेकिन इस वाले उपाय में आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। उपाय को करने का नियम बदल दिया गुरुदेव ने। कैसे करके बताया? आपने जो 3 बेलपत्र लिए हैं, पूजा पाठ करने के पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, उसमें से पहला बेलपत्र आपको उठाना है। उठाने के पश्चात आपको एक एक अंग का संबोधन, यानी कि एक एक बिंदी आपको यहां पर और यहां पर, तीनों पत्तियों पर एक एक चंदन की या केसर की या जो भी आप लेकर के आए हो उसकी एक एक बिंदी अंग का संबोधन बनाना है। और पहली जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी होगी कहां पर? बिल्कुल अशोक सुंदरी मैया के ऊपर। कैसे समर्पित करोगे? ध्यान से सुनिएगा। जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी शिवलिंग की तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। पहली बेलपत्र यहां पर समर्पित होगी, शिवलिंग पर नहीं। दूसरी बेलपत्र पर भी आपको इसी तरीके से चंदन से अंग का संबोधन बनाना है। और दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वो करेंगे इस खाली स्थान पर। ये जो माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच का जो ये खाली स्थान होता है, जो मैंने गोले में बनाया है ना, इस जगह पर खाली स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र इसी क्रम में समर्पित करनी है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ। और जो तीसरी बेलपत्र है उस पर भी आपको अंग का संबोधन बना करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है। लेकिन यहां पर क्रम बदल दिया गुरुदेव ने। पहले आपको इस माता के हस्त कमल पर, इस कटी भाग पर टच करवाना है, और उसके पश्चात जब आप यहां पर चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, तो यहां पर आपका क्रम बदल जाएगा। डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, और बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तीनों बेलपत्रियां इस तरीके से समर्पित करना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, जल को,
ठीक है, पहले आपको दीपक भी नहीं लगाना, पहले जल को पकड़ना है, दोनों हाथों में लेना है, थोड़ा सा जल आपको ओम का संबोधन करके कहां पर छोड़ना है, माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र पर। उसके पश्चात ओम का संबोधन करके ही आपको थोड़ा सा जल खाली स्थान वाली बेलपत्र पर, और फिर उसके पश्चात ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाकी का पूरा जल जो है आपको शिवलिंग वाली बेलपत्र पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा कर देना। उसके पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, अपनी कामना, अपना नाम गोत्र बोल करके भगवान से विनती करना कि मेरी ये कामना है, भगवान इसे पूरा कर दीजिए, बहुत समय से उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। अपनी जैसी इच्छा है वैसी अपनी कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो बाबा की शिवलिंग की चौखट पर, है ना, ये मंदिर की चौखट पर आपको एक दीपक अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना है। बस इतना सा आपको काम करना है और फिर देखिएगा आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किनको करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। सोमवार का दिन, आपको सबको पता है होलाष्टक के जो दिन चलते हैं ना, इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, क्लेश होता है, धन की आवक अगर आपके घर में रुक गई है, अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाना है ना, और धन की जितनी भी समस्याएं आपके जीवन से खत्म करनी है, तो इस होलाष्टक के सोमवार के दिन इस काम को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी छोटा सा उपाय है मात्र, आपको क्या करना है, लेने होंगे बेलपत्र, और इस वाले उपाय में जो आपको बेलपत्र चाहिए वो आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र चाहिए। जैसे आपकी उम्र है 20 साल तो आपको 20 बेलपत्र ले लेने हैं, 25 साल है 25 बेलपत्र ले लेने हैं, 30 साल है तो 30 बेलपत्र ले लेने हैं। पूरा उपाय ध्यान से सुनते चले जाइएगा पहले। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और थोड़ा सा जो भी आपने चंदन लिया है, कोई सा भी चंदन आप ले लें, ठीक है। इन सभी को लेकर के बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जितने भी आपने अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लिए हैं ना, उन सभी पर आपको एक एक चंदन की बिंदी लगा करके और एक एक करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात जब आप सारी बेलपत्र समर्पित कर देंगे, जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके आपको शिवलिंग के ऊपर से 5 बेलपत्र उठा लेना है। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र अपनी धन की कामना करते हुए उठा लेना, और उठाने के पश्चात घर पर लाने के बाद इसे किसी भी लाल कपड़े में, ध्यान रखना, किसी भी लाल कपड़े में आपको इन्हें बांध देना है, और बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर, जो भी आपकी तिजोरी, गल्ला, जहां पर भी आप धन रखते हो ना, उस जगह पर इन 5 बेलपत्रों को ला करके रख दीजिएगा। केवल होलाष्टक के समय में रखे रहने दीजिएगा। जब होलाष्टक के समय खत्म हो जाए, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में उसे प्रवाहित कर दीजिएगा, या किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप रखाइएगा। बस इन 8 दिनों तक आपको यह काम करना है, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा बड़े से बड़ा कर्जा उतारने के लिए। गुरुदेव ने कहा अगर आपका लोन चुकता नहीं हो रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ गई है ना, एक तो देखो धन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। किस तरीके से? या तो आपके पास में धन टिक नहीं रहा हो, या फिर आपके पास में बिल्कुल धन ही नहीं है। तो यहां पर जो होगा, जब आपके पास में बिल्कुल धन ही नहीं है, कर्जा लेकर के काम चलाना पड़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो ये सोमवार का दिन है। इसे किसी सोमवार के दिन किया जाता है, चाहे वो होलाष्टक का हो चाहे किसी का भी हो। आपको सोमवार के दिन क्या करना है, लेनी होंगी 7 लौंग। कितनी लौंग? 7 लौंग, पूर्ण लौंग लेनी है, उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। और इसी वाले कलश में आपको 7 लौंग डालनी है, और इस लौंग के जल को लेकर के पहुंचना होगा किसी भी वट वृक्ष के पास में, और यहां पर किसी भी समय पर चले जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके पूरा का पूरा जो जल है वो आपको वट वृक्ष की
जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला जो उपाय करने का नियम है ना, 5 सोमवार का होता है। 5 सोमवार का। जब आप 5वें सोमवार इसे करने के लिए जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, यहां से इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके लेकर के आ जाना, किसी भी लाल कपड़े में उसे बांध करके, और अपने शरीर पर कहीं पर भी उसे या तो गले में धारण कर लेना, अपने पर्स में रख लेना, कहीं पर भी आपको उसको रख लेना है। आपका बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा महाराज, धन की समस्या जीवन से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।